यार अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब ना कल भी सेशन होगा, परसों भी होगा, तो ना आप लोग ये क्या करें कि मुझे ना बता दिया करें कि टॉपिक दिन में बता दिया करें कि टॉपिक क्या रखा जाए। सही है? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन शो हो रही है? जी। एक मिनट में ड्राइंग्स रिमूव कर लूँ, इंशाल्लाह स्टार्ट कर। अच्छा, तो ज़्यादा MSNR और CRT चाह रहे हैं ना? तो CRT तो यार मैंने पिछले सेशन में चलो MSNR करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन वगैरह हुआ तो मैसेज कर दीजिएगा। सही है? क्या हो रहा है यार? इस टाइम मेरा नेट इशू करने लग जाता है। अच्छा, MSNR का मतलब क्या है? ये है जी, वैसे मिलता जुलता कंसेप्ट है मलेशिया से। इसका कंसेप्ट है सही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। लेकिन जैसे SMC में हम सपोर्ट वगैरह मार्क करते हैं या उसमें मार्क करते हैं, ये उस तरह नहीं है। पिन पॉइंटली हम इसे यूज़ करते हैं। सही है? तो इसके बल हम यूज़ करते हैं, वो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ ताकि याद रहे। ए शेप, रेजिस्टेंस, वी शेप, सपोर्ट और RBS, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट और SBR, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। अच्छा, जिसका जो क्वेश्चन हो वो पूछ लेना ताकि हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी साथ ही काउंट हो जाए। सही है? क्वेश्चन रह जाते हैं फिर अलग से सेशन करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी रिलीज हो रहा है। पूछ सकते हैं। अच्छा, QML और ओपन क्लोज लेवल, OCL, इसको पता नहीं क्या कहते हैं। तो ऐसा कुछ नाम है इसका, मुझे शायद याद नहीं लिखते। अच्छा जी, ये चीज़ें होती हैं जो हमने इसकी मार्क करनी होती है जिन पे हम ट्रेड करते हैं। सही है? ये
लेवल होते हैं। अब मैं दिखाता हूँ। अच्छा, करते हैं हम इसे किस पे हैं, लाइन चार्ट्स पे। इसके हम लेवल मार्क करते हैं। इसके लेवल मार्क करने के लिए हम लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। मैं लिखता इसलिए हूँ ताकि आप लोग के जहन नशीन हो जाए। अच्छा, अभी आ जाते हैं चार्ट्स पे। ये करंट चार्ट है, सही है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये एक वी लेवल, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पोर्ट। ये हमारे पास एक ए लेवल पड़ा हुआ है, इतना का जो लेवल है ए, जिस पे ए बना हो, ये हमारे पास आ जाएगी रेजिस्टेंस। अच्छा, सेम एक ये लेवल है, सही है। बताता हूँ आपको। ये हमारे पास है क्यू एम एल। अब ये क्यों है उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ, सही है। अच्छा, जो ओपन क्लोज लेवल है ना, वो हम कैंडल स्टिक्स पे मार्क करते हैं, सही है। जैसा कि ये हमारे पास एक लेवल पड़ा हुआ है, ये हमारे पास है ओपन क्लोज। ये फ़िलहाल मैं लेवल बता रहा हूँ, यूज़ करना बाद में बताता हूँ। अच्छा, सेम दोबारा लाइन चार्ट्स पे जाएंगे। ये जैसे हमारे पास एक, ये हमारे पास ए लेवल है, ये यहाँ पे ब्रेक हुआ है ना, इस जगह पे, सही है। जब ब्रेक होगा ना लेवल, तो ये एज अ वर्क करेगा वी लेवल। इसे हम कहते हैं आर। रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास ए लेवल ब्रेक हो जाएगा, तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी, मार्केट इससे कुछ ऐसा रिजेक्शन लेगी, यहाँ आएगी लाइक कहाँ तक, अगली या इस रेजिस्टेंस तक। वो हम देखते हैं कब, जब हमें अपना ट्रेंड कंफर्मेशन होता है, सही है। तो ये था आरपीएस। अब दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास एक लेवल पड़ा हुआ है वी, जो ब्रेक हुआ है विद डिस्प्लेसमेंट, सही है। ये हमारे पास क्या यूज़ होगा, कहाँ गया, एस पी आर जो होगा, ये रहा, सही है। और ये था हमारे पास आरबीएस। अब हम जाएंगे लाइन चार्ट्स। अच्छा, जब भी हम मार्क करते हैं लेवल, सही है, तो फिर हम उन्हें लोअर टाइम फ्रेम में क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, सही है। अब हमने ये 1 आवर के चार्ट पे मार्क कर लिया है। लोअर टाइम फ्रेम हमारे पास 2 टाइम लोअर टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। 15 मिनट्स में जाएंगे, हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है। ये हमारे पास, अच्छा, जब भी आपने रिफ़ाइन करना है ना, आपने ज़्यादा ज़्यादा बड़ा रिफ़ाइन नहीं करना, सिर्फ वो लेवल यूज़ करने हैं जो 10-20 पिप्स का हो बस। ये नहीं, अब यहाँ पे एक लेवल बन रहा है ना, मतलब हमारे पास ये 1 आवर में क्या था, आरबीएस था, तो आप इसको उठा के यहाँ पे ले जाएं, ये बहुत फ़र्क है, सही है। लेवल जो इसका रिसेंट छोटा सा बनेगा 10-15 पिप्स का। अब जैसे ये हमारे पास है 24 पे, सही है। अब हमारे पास इसके पास क्या बन रहा है, ये लेवल एक बन रहा है, ये M15 का, सही है। इसको मार्केट ने QML की तरह 2 दफ़ा यूज़ किया है, फ्रेश नहीं है। ये देखें, अब ये लाइन चार्ट पे दिखाता हूँ। M15 में क्या है, ये है QML, सही है। अब मार्केट ने इसको कितनी दफ़ा यूज़ किया, यहाँ पे चार्ट्स पे आ जाते हैं। ये 1 टू चार्ट, सही है। इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है,
ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 आवर का RBS था, सही है। अब ये हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस यूज़ होगा, सही है। ये हम आ गए छोटे टाइम फ्रेम में, M5 में चले जाएं, यहाँ भी आपको कोई लेवल मिलेगा इसका, और एक्यूरेसी फिर आपके सामने है इसकी। ये M5 में हमारे पास ओपन क्लोज पड़ा हुआ है, और सेम यहाँ पे भी ये ओपन क्लोज पड़ा हुआ है। अच्छा, इस वाले ओपन क्लोज का बड़ा काम है ना, जिसकी विक ना हो, मार्केट इसे नहीं छोड़ती। ये देख रहे हैं आप, M5 में आप यहाँ पे आ रहे हैं, इसके पास विक नहीं है, ये विक नहीं है, और इसके ऊपर सेम हमारे पास, मतलब ये हमारे पास ये लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट ने इसे हंट ही नहीं किया। मैं दिखाता हूँ, ये हमारे पास लिक्विडिटी है लाइन चार्ट्स की, तंग करता है बहुत। ये और मार्केट आई है, मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की है, और यहाँ से क्या किया है, असल बनता है 23 और 10 पिप का भी नहीं बनता यार, 10 पिप भी पूरे नहीं होते, और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी है। इस तरह हम रिफाइन लेवल, अब मैंने आपको RBS रिफाइन करके बताया है। अब आ जाते हैं SBR। ये हमारे पास क्या है, ये भी वर्क, ये रियल चार्ट है, सही, जो आ रहा चल रहा, क्योंकि पुराना नहीं है, ये मैंने कोई पुरानी मार्किंग नहीं की, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, सही है। लाइन चार्ट्स में जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे, M15 में हमारे पास यहाँ का है, M15 में भी सेम हमारे पास यहाँ पे ये रही है रेजिस्टेंस, थोड़ा इसको रिफाइन, छोटे टाइम, ये हमारे पास ये रही है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, उसको भी रिस्पेक्ट देनी थी टाइम के हिसाब से। यार PM सेशन है, अच्छा कितनी दफ़ा यूज़ होता है देखें, ये 4-5 दफ़ा भी मार्केट टैप कर जाती है, और कभी कभी 1 टैप पे भी रिजेक्शन दे देती है। ये होता है सारा टाइम का गेम, सही है। आपके पास जस्ट टैग और निकल जाएगी, बस टाइम नहीं है तो मार्केट वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करेगी। अब देखें ना कि मार्केट ने, अच्छा मार्केट हमेशा लेवल वो यूज़ करना जहाँ आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हो, सही है। ये लेवल हमने क्यों यूज़ किया, ये अगर ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है, जिसको ये इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं इनकी ज़बान में, MSNR की ज़बान में, कहाँ गया, चलो बाई साइड लगा लेते हैं। हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई, सही। तो मार्केट जब इसे हंट करेगी तो इसके जो ऊपर वाला लेवल मार्केट वो प्ले करेगी। ऑफ द टाइम मार्केट करती है, DT होती है। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं, ये QML था ये आपके सामने, जैसे ये SBR प्ले हुआ है, साथ ही हमारे पास प्ले हुई है। अब हम वेट करेंगे क्या, कि मार्केट यहाँ पे आए। अब यहाँ पे हमारे पास कौन से लेवल में है, 1 आवर में यहाँ RBS बना था, सही है। अब क्या वेट करेंगे, पहले तो हमारे पास स्टोरी लाइन गया है, वो चेक करेंगे कि हम किस ट्रेंड में हैं, क्योंकि हम अगेंस्ट ट्रेंड नहीं जाते। हमारे पास ये क्या है, ये क्यों थे जो परसों बताए थे, पहला टारगेट मेरा लो ये है, ये लिक्विडिटी हंट करे, सही है। और दूसरा है ये लिक्विडिटी हंट करे, 1 2, सही है। ये आपके पास ओपन क्लोज लेवल पड़ा हुआ है, पहले रिजेक्शन ली, ठीक है। और ये आपके पास एक FVG पड़ा हुआ है, यहाँ से मार्केट आकर रिस्पेक्ट ले तो तब मैं बाय में जाऊँगा। अभी डेली का क्या सीन है, डेली में मैं बेरिश हूँ, बिकॉज ऑफ ये हमारे पास
रेजिस्टेंस पड़ी है, ये मार्केट का आरपीएस पड़ा है। और अगर ब्रेकआउट करता है तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, मज़ीद सेल देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं सेल नहीं देख रहा क्योंकि 4 आवर ने साइड ब्रेक नहीं किया। ब्रेकआउट दे यहाँ पे लाइक दैट, तो फिर हम अगेन बेरिश हो जाएंगे कुछ इस तरह करके। ये कुछ ऐसे करके ब्रेकआउट दे तो ये सिनेरियो बन सकता है। सही है, अच्छी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं नहीं आज, क्योंकि फंडामेंटल मेरे सेल के थे लेकिन मॉडल मेरा प्ले हुआ है बाय में, क्योंकि फंडामेंटल क्लियर नहीं थे। जब मार्केट स्ट्रक्चर लाइन ना हो तो मैं तो वही है कि अपना लॉस करें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आरबीएस प्ले हो गया। सही है, और में हमारे पास ये बाबा एक लेवल, फ्रेश लेवल, इस पर अभी तक कितने टैप नहीं गया, तो यहाँ से मार्केट हमें रिजेक्शन दे सकती है और ये जो लिक्विडिटी नीचे पड़ी है ये स्वीप हो सकती है। मैं बाय नहीं देख रहा, और लॉन्ग बाय ये मेरे टारगेट्स दिखा। फ्रेम है, अगर आप इस पर फिप लगाते हैं ना, इस लेग को कैच करते हैं, तो ये जो ओ टी रे बन रहा है 3600 वाला। सही है, यहाँ से 3500 3600 इस एरिए से बाइंग अच्छी होल्डिंग के लिए बन सकती है। उसके अलावा शॉर्ट बाय बस देखें, लॉन्ग टर्म में सेल की जाएगी मार्केट, और फंडामेंटल्स भी कुछ सेल की हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ बाय। अब ये आपके सामने लेवल अभी प्ले हुआ है ना। सही है, अब MSNR CRT के साथ कैसे प्ले होती है, लाइक डैट। अभी आप ये आपके सामने एग्जांपल जो अभी मैंने रिफाइन किया था ना, ये लेवल, ये अब ये मार्केट ने क्या किया, ये एक रेंज बनाई हुई है, मार्क करके दिखाता हूँ। ये कैंडल रेंज लो, कैंडल आई, स्वीप किया, रिजेक्शन ली SBR से, क्लोजिंग दी नीचे, यहाँ पे क्या बनाई, क्लासिक, ये आपके पास क्लासिक है। कैंडल आई, उसने क्या किया, MSNR को क्यों लाइन करता हूँ, मैं ये वाली CRT प्ले चार्ट पे हो तो मेरी एंट्री होती यहाँ से सेशन के बाद। सही है, इस पे आप कंफर्मेशन कैसे देखते हैं भाई? मैं बताता हूँ आपको, टारगेट्स मेरे ये होते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन 1 मिनट में जाएं, आपके पास अगर लिक्विडिटी स्वीप हो गई है ना, तो आपकी कंफर्मेशन कुछ ऐसे मिलती है। मेरा नेट बड़ा मसला कर रहा है आज, पता नहीं, तो जब सेशन में देना तो मेरे नेट का इशू आ रहा था। अच्छा, यहाँ से मेरी एंट्री होती हाँ, मेरी माइक ऑफ क्या करके मतलब? जो बाकी ना इसमें सारे में यहाँ पर 2 कंफर्मेशन है। सही है, एक तो CH हाई है, यहाँ पे आपके पास स्वीप हुआ है, स्वीप होने के बाद ये आपके पास CISD हुई हुई है, इस कैंडल ने आपकी CISD की है पे आपको मार्केट ने। अच्छा, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, बड़ा करके बता, ये आपके पास इस कैंडल ने क्या किया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, जिस MSS कहाँ गया। सही है, MSS के 4 ही ऊपर आपके पास क्या है जी, ये FVG पड़ा हुआ है आपके पास, और हो जा। सही है,
यहाँ मार्केट आती तो मैं यहाँ से इस कैंडल से एंटर हो जाता, इस कैंडल। ये होती है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन आप करेंगे तो आपकी एंट्री ये बनेगी, सही है। और क्या किया होगा, SMT भी दी होगी, देख लेते हैं मार्केट को, मार्केट ने SMT दी है कि नहीं दी। ये रही ऊपर है मार्केट। ट्रेड लेने के लिए क्या ज़रूरी है ना, मैं आज आपको ये सेशन के एंड में बता दूँगा कि आपने जब भी ट्रेड लेनी है तो जो चीज़ें देखनी है वो क्या है। अक्सर लोगों का इशू यही होता है कि उनके पास स्ट्रेटजी होती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि भाई हमने ट्रेड लेने के लिए चीज़ क्या देखनी है। सही, आज चेक है थोड़ा, ये आपके पास कितनी बड़ी SMT। अब ये मुझे यहाँ क्यों पता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट अपने मुंह से पहले SMT ना दे। 99% मार्केट या बगैर SMT एसएमपी देखना के आप एंटर लाजमी हो है। सकते हैं। SMT देखना बहुत लाजमी है, सही है। अच्छा, एक तो ये सही है। SMT होगी। अगर आपने देख रहे हैं आपके पास ये हाई है और ये गोल्ड ने इस हाई को स्वीप, क्या हो गया, इस हाई को स्वीप नहीं किया, सही है। और सिल्वर ने क्या किया, सेम स्वीप किया। तो आपके पास ये क्या हो गई, डबल SMT है, सही है। कंफर्मेशन है। सही। और ये आपको ज़रूरी है भाई, SMT देखना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि ट्रेड लेते हुए आपने देखनी क्या चीज़ है, सही है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि आज मेरे एक बंदे ने मैसेज किया हुआ था कि एनालिसिस आपके बहुत अच्छे थे, मतलब काउंट कर रहा था। तो मैं उसे बताता हूँ कि मेरा मॉडल क्या था, सही है। लड़कों ने किया है। 4 आवर में आ जाते हैं पहले। मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, मैं देख रहा था मार्केट को, क्योंकि मेरे फंडामेंटल अलाइन नहीं थे तो मैंने ट्रेड नहीं किया। मॉडल मेरा एग्जैक्ट प्ले हुआ है जैसे मॉडल होता है। क्या गया, और मार्केट मैंने कभी गारंटी तो नहीं दी किसी को कि भाई मैं कोई मार्केट मेकर हूँ, ये वो। एनालिसिस गलत हो सकते हैं, काउंट करने वाली बात नहीं होती कोई भी। यार, ट्रेड आप अपने टाइम पे आए ना, ए क्लासिक बी क्लासिक, जब आप टाइम को ट्रेड करेंगे तो जो आपके पास नियर पॉइंट है उसे करना है, इतने ज़्यादा लंबे चौड़े मार्क करने की है। अच्छा, ये आपके पास 4 और है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अब। ये देखें, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, आज का आपको ब्रेक डाउन दे रहा हूँ। इस लो को गोल्ड ने स्वीप कर लिया। ये क्या हुआ हमारे पास 4 आवर में, हाई टाइम फ्रेम SMT। अच्छा, मैं देता हूँ। हाँ, फ्रेश लेवल देख लें यार, कोई करीब वाला फ्रेश लेवल देख लें, कुछ भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, 4 लोअर टाइम फ्रेम में जा करेंगे, SMT हमारी टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम की SMT देखेंगे और हम क्या करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सेम M15 में आए हैं, H4 देख रहे तो M15 में आके सेम ये गोल्ड का लो है, यहाँ पे स्वीप नहीं किया, गोल्ड ने स्वीप किया तो हमारे पास हो गया। और ये सेल साइड लिक्विडिटी भी मार्केट ने क्या कर ली है, हंड कर ली है। और हंड कब की है, टाइम पे, नहीं, सही है। मैं कहता हूँ बिना टाइम के ट्रेड ऐसे ही है जैसे आप दुश्मन हुए हुए हैं। एग्जैक्ट मार्केट ने 9 AM पे ये किया, सही है। यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया है, ये क्लासिक। और 9:30 पे क्या हुआ है, मार्केट आई है, मार्केट ने क्लासिक को टैप किया है, CRD प्ले किया है। और टारगेट्स क्या थे, जो मैं बोलता हूँ, लॉस। सबसे पहले मार्केट ने क्या उड़ाया, ऊपर तो गई है मार्केट, सबसे पहले क्या उड़ाया, इक्वल हाई। ये तो मार्केट छोड़ती नहीं ना, उसके बाद अपने इन थोड़ा टारगेट्स की टाइम तरफ। टाइम पे गाइड कीजिएगा थोड़ा। एक तो आपके पास होगी M15 H4 वाली। अब 1 मिनट में जाके देखते हैं कि हमारे पास SMT थी या नहीं थी। ये देख लें जी, आपके पास ये SMT पड़ी, थोड़ा मैं
चार्ट को बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी से इधर आ जाए। जो लोग कह रहे थे, अच्छा मैंने अपना मॉडल आज खुद नहीं प्ले किया क्योंकि फाइन थे अलाइन, तो मैं नहीं ट्रेड में कल कर लूँगा। मैं लॉस में थोड़ी हूँ या मुझे कोई रिवेंज ट्रेडिंग थोड़ी करनी है कि आज ट्रेड नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। आज आपको मौका, आज चला गया कोई बात नहीं, कल मैं ट्रेड कर लूँगा, मेरा मॉडल आया हुआ है। सही है, ये मेरे मॉडल की एंट्री है, जाके आप देख लें, लड़कों ने ली भी होगी, एंट्री है। ये वाला लो मेरा एसएल है और टीपी ये रहा है। सेल कर दिया मैंने। वाह, डिप्रेशन इसको कहते हैं, डिप्रेशन। मैंने कहा यार ये रेड रेड क्या हो गया इतना बड़ा। डिप्रेशन में तो हम हूँ ना, हमारा आगे कैसे लोग हैं। हाँ हाँ, असल में ट्रेड नहीं ना की इसलिए डिप्रेशन। मजाक कर रहा हूँ। ये देखें, ये आपके पास लोअर टाइम फ्रेम थी, तो आप यहाँ से बाय कर लें, सिंपल। अब इसमें क्या बड़ी बात है, ट्रेड करने के लिए अब आपको क्या चीज़ें चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी। लिक्विडिटी स्वीप, चलें आपको मैं लिख के दे देता हूँ ताकि आप याद रखें, कभी भी आपने ट्रेड करनी है ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। सही है, आपकी विन रेशो ऑटो पे ठीक हो जाएगी, आपको कोई स्ट्रेटजी कोई कुछ करने की, जिस पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, दुआएं देंगे। पहली चीज़ आपने क्या देखनी है, की लेवल, सॉरी, पहली चीज़ आपके पास हो जानी चाहिए, आपको लिक्विडिटी मार्क करनी आनी चाहिए। लिक्विडिटी मार्क नहीं करनी आएगी तो आप खुद लिक्विडिटी बनेंगे भाई। दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है, लिक्विडिटी हंट हो गई है, सही है, उसके बाद आपने क्या देखना है, एसएमटी विद कोरिलेटेड पेयर, जैसे गोल्ड का है, क्योंकि मैं इसलिए स्पेशल लिख रहा हूँ कि आप यूरो यूएसडी ट्रेड करेंगे तो आप किसी और चीज़ एसपी यूएसडी के साथ, जिसका कोई सही है, नास 100 देंगे तो एसपी 500 के साथ देखेंगे। तीसरी चीज़ आपने क्या, की लेवल, इसमें की लेवल आपको पता ही होंगे कि की लेवल क्या होते हैं, एफवीजीज होते हैं, ओबी होती है, सही है। की लेवल रिजेक्शन या की लेवल में मार्केट टैप करे, सही है। चौथी चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ये तीनों चीज़ें टाइम पे प्ले हों, टाइम, सही है। इसके मैं ब्रैकेट में आगे लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सही है। अगर ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आप टाइम पे देखते हैं, सही है, तो मैं नहीं मानता कि आपका एसएल लगे। हाँ, एसएल तो फिर सबके लगते हैं, बहुत कम लगेंगे, बहुत कम, सही है। स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट हम कौन से टाइम फ्रेम पे मार्क करें। अच्छा यार, ये चीज़ें मैं बार बार मैसेज में भी बताता हूँ ग्रुप में, टाइम फ्रेम भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस टाइम फ्रेम को कैसे ट्रेड करना है। देखें, अगर आप टाइम ट्रेड कर रहे हैं ना, लाइक आप H4 ट्रेड कर रहे हैं तो आपने M15 पे SMT देखनी है, M15 की लेवल्स देखने हैं, इक्वल लो मार्क करने हैं, प्रीवियस लिक्विडिटी लो मार्क करनी है, सही है। और H1 देख रहे हैं तो M15 और M5 में आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, सही है। और अगर आप M15 कर रहे हैं तो आपने M1 देखना है। ये सब टाइम फ्रेम सेम है, सही है। बस क्या है कि आपके H4 कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस और वो हाई हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, टीपी, और आपको इन टाइम्स के हिसाब से सारी चीज़ें देखनी हैं। आपकी ट्रेड मेजॉरिटी स्कैप करती है लंदन न्यूयॉर्क ट्रेड करने के लिए, क्या देखेंगे, अभी बताया ना यार, ये न्यूयॉर्क की आज की ट्रेड मैंने नहीं की, स्टूडेंट्स ने की है, तो ये मैंने आपका ब्रेक डाउन दिया है ना। ये आपके पास क्या है, मार्केट नहीं है। अगर आप ये वाला चार्ट देखें ज़रा गौर से,
ये H1 को ही देख लेते हैं, सही है। अच्छा, मैं मोस्टली H1 ट्रेड करता हूँ, मैं लेवल भी H1 के मार्क करता हूँ, सही है। ये लिक्विडिटी मार्क हुई है बाय साइड, सही है। क्यों, यहाँ ऊपर लेवल पड़ा हुआ है और ये आपके पास ये इक्वल लोज पड़े हुए हैं। ये मैं थोड़ा इसको लिख देता हूँ, इक्वल हाई, सॉरी, सही है। अगर आप H1 ट्रेड कर रहे हैं, सही है, और ये आपके पास जब सेल साइड क्लियर हो गई है, आप ज़्यादा पीछे ना जाएं, इसी को ले लें। डेली है ना, ये प्रीवियस डे लो है, सही है। ये क्या है, ये प्रीवियस डे लो है। एक मिनट, मैंने यहाँ प्रीवियस डे लो लिखा है, नहीं, चलो सेल साइड लगा लेते हैं। ये आपके पास प्रीवियस डे लो था, एक मेजर पॉइंट था प्रीवियस डे लो, सही है। हंट हुआ है, कब हुआ है, न्यूयॉर्क में। टाइमिंग क्या है, 8 AM 9 AM, अच्छी टाइमिंग है, सही है। 8 AM फिर से 9 AM ने स्वीप किया है, साथ प्रीवियस लिक्विडिटी भी ले ली है H4 की। SMT दी है आपको, सही है। यहाँ पे सेम यही SMT है मेरे ख्याल से, ये SMT दी है। और आप क्या हो गए, बाय में शिफ्ट हो गए, आप यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करें और आपके पहले टारगेट्स तो आपका 100 पिप्स ही होना चाहिए, इनफ होता है यार। आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ना बड़ी बड़ी ट्रेडें नहीं लेनी, आपको नॉर्मल ट्रेड्स लेनी है। लेकिन कब लेनी है कि जो आपकी हिट हो जाएं, तो हो जाएगा आपका यार, इतना इशू नहीं है। ये मार्क कर रहा हूँ नहीं यार आपके सामने, ये लेवल्स मार्क कर रहा हूँ। लिक्विडिटी वाला सेशन नहीं आपने लिया कि लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी में आती क्या चीज़ें हैं। चलें कल सेशन करेंगे ना, उसमें लिक्विडिटी टॉपिक रख लेंगे, मैं मार्क करना दिखाऊंगा आपको कि लिक्विडिटी होती क्या है, सही है। अभी ये देख लें कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए ये 4 चीज़ें देखनी होती हैं, सही है। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब आप ट्रेड प्लान करें। अन्यवार ट्रेड ना प्लान करें कि ये बाय चल पड़ा तो मैं बाय में घुस जाऊँ, सही है। ये सेल चल पड़ा तो सेल में घुस जाऊँ। अब्दुल जब्बार शेख, टाइम टाइम मतलब क्या अभी भी टाइम में कोई इशू है? मैसेज पूरा लिखे ना, टाइम खाली टाइम लिख दिया तो समझ नहीं आई। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अब मार्केट ने जब लो ले लिया है तो मार्केट, अच्छा ये एक सिंपल सी बात है यार, मार्केट ने जब लो ले ली है ना, मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हाई ही होगा। इस हाई से पहले इससे नीचे वाले लो नहीं लेने लगी। गोल्ड का ये आपको बिहेवियर मैं बता देता हूँ, ये देखें आप यहाँ पे आप आ जाएं, इसको ज़रा गौर से देखें, सेम चीज़ प्ले हुई भी होगी। ये लो पड़े हैं ना, ये लो पड़े हैं, सही है। दिखाता हूँ मैं आपको, एक ये लो पड़ा हुआ है और एक ये लो पड़ा हुआ है। अब ये हंट तो होने हैं क्योंकि मार्केट बेरिश है। अब ये कैंडल भी तो लो ले सकती थी ना, ये वाली कैंडल इन दो को लो ले सकती थी, ठीक है। ये वाली कैंडल इस लो को और इस लो को ले सकती थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये वाले लो लिए, इसके बाद फ़ौरन कहाँ गई है, ये वाली लिक्विडिटी लेने, ये जो इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, ये देख लें आप। इसमें ये मेरा चार्ट बनाया हुआ तो नहीं है, लेकिन बात वही है जो मैं कर रहा हूँ। क्यों, बस आपने अपनी आइज़ ट्रेन करनी है। ये इक्वल हाई पड़े हुए हैं, मार्केट ने ये वाले लो लेते ही, ये क्या पड़े हुए हैं, ये इक्वल लो पड़े हुए हैं, ये लेते ही मार्केट कहाँ गई है, ऊपर की लेवल था, ये आपके पास की लेवल पड़ा हुआ है, सही है। ये FVG पड़ा हुआ है, की लेवल पड़ा हुआ है। अच्छा, FVG में ना अक्सर आप देखेंगे पहली कैंडल FVG में टैप होगी, छोटे से छोटा टाइम फ्रेम, बड़े से बड़ा। सेकंड कैंडल मोस्टली उसकी ये वाली लिक्विडिटी लेती है, सही है, तब वो आपको ट्रेड देती है। अब ये टाइम देख लें क्या है, ठीक है, 8 AM। अब ये कोई रैंडम चीज़ नहीं है, सेम ये चीज़ आज इधर प्ले हुई हुई है, लेकिन क्या है, इसमें पहले सेल लिया है फिर बाई लिया है। इसमें क्या किया है, बाई के इक्वल हाइज उठाए हैं इस इक्वल लो के बाद, और फिर क्या किया है, ये वाली लिक्विडिटी टारगेट की है। यार टाइम आप स्केल्प करते हैं ना, 1 आवर से M15 में आए, M15 से M1 में आए, एग्जीक्यूट कर दें बस। लेकिन ये चीज़ें देख के एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, अब तो ये आपको देख लिया ना, ये कल का सिनेरियो है और ये आज का सिनेरियो है। टाइम भी सेम है और मार्केट का काम भी सेम है, बस फ़र्क क्या है, कल उसने पहले हाई लिया था, आज पहले लो ले लिया, फिर हाई की तरफ गई है।
कल उसने क्या किया था, हाई ले लिया था, आज लो की तरफ आई है। बस ये चीज़ है, मार्केट यही है। आप मार्केट को इतना मुश्किल ना लेके जाएं, मार्केट को बस ट्रेड करना सीखें सिंपल वे में। सही है। मैं इसलिए आपको इतना वो डीप नहीं पढ़ाता कि मैं कहता हूँ यार ये लोग फंस जाएंगे, पहले ही फंसे हुए हैं, लॉसेस बंदे को वैसे रिकवर नहीं होने देते, तो फ़ायदा नहीं है। बस वो चीज़ सीखें जो आपको प्रॉफिटेबल होने की तरफ लेके जाए। जो आप कह रहे हैं 8 कौन से सेशन में एंट्री देखें भाई, देखें लंदन ट्रेड किया करें टाइम के लिए बेस्ट। मैं आपको ये एक इंडिकेटर है, सही है, क्वार्टरली साइकिल 1 मिनट में जाएं, इसकी कोई सेटिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, सेम एज इट इसको लगा देना है। सही है। ये आपके पास एक 4 क्वार्टर का बॉक्स आ रहा है ग्रीन, स्टार्ट हो रहा है 9 AM न्यूयॉर्क से 10:31 तक। सिर्फ ये 4 क्वार्टर ट्रेड करें, पीछे आ जाएं। कहाँ गया, ये रहा, सेम एक ये है। सही है। 3 बजे स्टार्ट हो रहा है, 3 AM से लेके 4:30 तक ये ट्रेड करें बस। 90 मिनट साइकिल में से बोलता हूँ, सही है। इस पे मेरा पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है, सही है। क्वार्टरली थ्योरी यूज़ कैसे करनी है बोलेंगे तो मैं अगेन लेक्चर दे दूँगा, वरना जाके यूट्यूब पे भी पड़ा है वो भी देख सकते हो। अगेन बोलोगे अगेन दे दूँगा, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप सीखने वाले होंगे तब, वरना कुछ नहीं कर सकता भाई मैं। वरना तो मैं आपके सामने ट्रेड खोल के रख दिए कि ट्रेड बनती क्यों थी, बनी क्यों है। सिंपल है यार, मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है, प्रीवियस डे लो उठाया है, टाइम पे उठाया है, टाइम पे आके SMT दी है, तो आप एग्जीक्यूट कर दें, बस डरे नहीं, एग्जीक्यूट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये आपका ऐसा लग जाएगा, आपको क्या सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नोट करने को मिलेगा। अपनी ट्रेड्स को जर्नल किया करें। ये हमजा भाई जो आपने एग्जीक्यूशन वाली बात की है ना अभी, जी ये बहुत अच्छी की है। अगर कोई भी आपकी मतलब मार्केट आपकी जो भी आपका मॉडल है उसकी चीजों को टिक कर रही है ना, बस उसमें एंटर हो जाए। एसएल तो हाँ, एसएल, एंटर हो टीपी तो जाए, टीपी। टीपी तो हाँ, टीपी, नो इशू। और आपकी मार्केट फेवर में चली हेजिटेशन, जाए, हाँ, हेजिटेशन नहीं करनी आपने। हेजिटेशन आपको मतलब आपका एनालिसिस गलत है, ये उससे ज्यादा डेंजरस चीज है कि आप हेजिटेट होते हैं। आपका बिल्कुल एनालिसिस गलत है, बिल्कुल वो आप ठीक कर लेंगे। हेजिटेशन है ना, बिल्कुल वो आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अभी अभी ये मैंने आपके सामने चीज़ें रख दी है ना, ये 4 चीज़ें जहाँ आपके पास पूरी हो रही ना, सही है। अच्छा, एक तो आपने कोई भी अपने मॉडल बनाना है, स्ट्रेटजी बनाना है, तो आपने ये 4 चीज़ें उसमें देखनी है। अगर ये 4 चीज़ें उसमें नहीं है तो समझें वो एग्जीक्यूशन आपके काम नहीं आने वाली। सही है। तो अच्छा, कॉल एंड होने वाली है। जब भी आपने कोई भी एग्जीक्यूशन, कोई आपको सिखा रहा है, कोई आपसे सीख रहा है, लोग ये चीज़ नहीं बताते। वो आपको सिखा देंगे कि मार्केट यहाँ पे आएगी, लिक्विडिटी करेगी, कल जाएगी। ये नहीं बताते कि भाई ये 4 चीज़ें आपने कब देखनी है और कैसे देखनी है। ये 4 चीज़ सेम टाइम पे होनी चाहिए। मार्केट क्या करे, आए, आपके पास एक लेवल पर आओ, उसमें टैप करे, उसमें टैप करने का मतलब है उससे पीछे लिक्विडिटी पड़ी होगी, वो हंट होगी। फिर क्या होगा, मार्केट आपको देगी क्या, SMT। SMT के बाद आपने अगर वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, 1 मिनट पे जाएं, क्योंकि हम स्कैल्पर हैं तो 1 मिनट ही देखते हैं। सही है। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, ये जो लेग है ना, ये जिसने लिक्विडिटी हंट की है, इसकी जो ये सेल लेग का ये हाई है, इसको क्या करे कैंडल, डिस्प्लेसमेंट के साथ, विक के साथ नहीं, बेस्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करे, ब्रेक करे। मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा मैं बड़ा करके 1 मिनट में ये कर लूँ, फिर दिखाता हूँ। बैक टेस्टिंग करके कब दिखाओगे ब्रदर, 1 मंथ की तो होनी चाहिए भाई। बैक टेस्टिंग तो वो करे ना जो सीख रहा है, मैं बैक टेस्टिंग क्यों करूँ। मेरे पास फॉरवर्ड रोज़ के रोज़ एसेस पड़े होते हैं, ग्रुप में शेयर कर रहा होता हूँ। बैक टेस्टिंग की तो आपको ज़रूरत है, जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आप चार्ट पे जाके देखिए, मुझे बताएं कि सर ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, मैं क्यों करूँ बैक टेस्टिंग। सही है। ओह सॉरी, ये तो आपका काम है भाई बैक टेस्टिंग करना। अब ये देख रहे हैं, ये MSS वैलिड है, ठीक है, ये MSS वैलिड है। MSS भी वैलिड होता है और अनवैलिड भी होता है। अगर ये वीक होती ना, वीक
तो मैं इसे MSS काउंट ना करता। ठीक है, MSS होने के लिए वेट करें कि बॉडी के साथ मार्केट इसे स्वीप करे। ठीक है, फिर आप क्या करें, ये आपके पास पड़ा हुआ है जी FVG, यहाँ मार्केट आए, आप यहाँ से एंटर हो जाते, नो इशू, आप यहाँ से एंटर हो जाएं। SL आपका ये लो होना चाहिए, ये लो नहीं रख रहे तो इस कैंडल को लो रख लें, इस वाली का, बस सही है। SL नहीं हुआ आपका, मार्केट गई, बस ये सीन है। ठीक है, और बैक टेस्टिंग तो भाई आपने खुद करनी है। मैं आपको बैक टेस्ट हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स दे देते हैं, ये कर देते हैं, पुराने चार्ट्स होते हैं, आपको देखने में इशू होता है। मैं तो आज की ट्रेड आपको बता रहा हूँ कि आज जो सिनेरियो हुआ है, आज जो हुआ है कल भी वही हुआ है, क्योंकि मार्केट टाइम पे करती हुई है, इसमें तो कोई इशू वाली बात नहीं है ना। हाँ, आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो मैं आपको बता सकता हूँ, बैक टेस्टिंग आपने खुद करनी है। कॉल एंड होने वाली है सर, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, मार्केट को 90 मिनट साइकिल आप जब ट्रेड कर रहे हैं ना, तो आपने H1 और M15 ही मार्क करना है। हाँ यार, अगर डबल SMT होगी तो एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी, ट्रेड विन चांसेस ज़्यादा होंगे, वरना हाई टाइम फ्रेम, और मोस्टली होता भी यही है यार, आप जाके देख लें, मार्केट जब अपने टाइम पे SMT देती है तो हाई और लो दोनों पे देगी। ये हो ही नहीं सकता कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे दे या बड़े पे ना दे। SMT बनती ही ऐसे है, जो वैलिड SMT है वो दोनों पे ही बनेगी, वन टाइम पे नहीं बनेगी। क्वेश्चन और बताता चलूँ आपको कि मेरी जो पिन पॉइंट एंट्रीज़ है ना, वो मेरे मॉडल की वजह से होती हैं, उसमें मेरा इतना हो गया कि मैं ये चीज़ें नहीं देखता। सही है, बस लिक्विडिटी हंट देखता हूँ, लिक्विडिटी हंट हुई है टाइम पे, एंट्री के बाद मुझे पता चल रहा था कि हाँ भाई मार्केट ने SMT बता दी है। सर कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है आपसे? करें करें, मैं नहीं है, कोई शायद लड़की है सर। पूछें, जिसने भी पूछना है पूछें, नो इशू, मैसेज करते हैं। SMT मैं बताता हूँ यार, ये आपके सामने ही SMT, ये सिंपल सी है, ये आपके सामने SMT है, ये गोल्ड का लो है, सही है, और सेम इसी के नीचे ये सिल्वर का लो है, सेम कैंडल, सही है। अब यहाँ पे आप देखें, सिल्वर के इस लो को इस कैंडल ने हंट नहीं किया, मतलब ये इसकी लिक्विडिटी है, ये मार्केट ने छोड़ दी है, सही है, ने किया है, इस लो को उठा लिया, ये SMT है सिंपल वर्ड्स में। एक पेयर लिक्विडिटी ले ले और दूसरा उसे छोड़ दे, सिंपल वर्ड है यार, सिंपल। क्यों मैं बताता हूँ, एक मिनट, सही है, सिंपल। एक पेयर लिक्विडिटी हंट करे और दूसरा हंट ना करे और MSS दे दे, आपकी SMT कंफर्म हो जाती है। ठीक है, SMT क्लियर हुई, वरना इस पर भी पूरा एक सेक्शन रख लेंगे विद एग्जांपल्स सब कुछ, क्योंकि अभी चार्ट बहुत गंदा हो गया, पता नहीं क्या क्या मार्क हुआ है, मुझे खुद भी लग रहा है। सही है कि मार्केट एक पेयर लिक्विडिटी हंट करे और दूसरा छोड़ दे, MSS हो तो आपके पास क्या है, में भी MSS यहाँ बॉडी के साथ, तो हम क्या है, बाय है यहाँ तक देखेंगे। स्विंग लो लाजमी होना चाहिए SMT के जी, लिए, स्विंग लो लाजमी चाहिए SMT के लिए। बात है भाई, आपके पास एक लिक्विडिटी पड़ी है, अगर वो हंट होगी छोड़ेगा तो SMT बनेगी ना, इसके अलावा तो SMT नहीं, बनेगी नहीं। अगर एक पेयर की का जो स्विंग बना है वो किसी दूसरी कैंडल में बना है, मतलब सेम कैंडल में स्विंग नहीं बने दोनों में, नो इशू, लो काफी तो दफा बना इस, होगा ना। हाँ लो बना हुआ है,
वो हाँ मैं लो पूछ रहा आपने था। देखना है, लिखनी है, कैंडल नहीं अच्छा, देखनी, लिक्विडिटी देखनी ठीक है। है। जैसे ये हमारे पास ये लिक्विडिटी सेल साइड बनी हुई है ना, लो बनाया किसी ने, सही है, सेम कैंडल नहीं, गोल्ड का इसने लो बनाया हुआ है, इस कैंडल से नीचे ये है, देख रहे हो? तो मैंने जी, मार्किंग के लिए आपको बताया ना। अच्छा। हाँ क्योंकि सिल्वर की सबसे लो कैंडल ये है, तो हम गोल्ड की भी यही लो मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें इजी हो फाइंड करने में। इतना मुश्किल नहीं है एसएमटी, एसएमटी बहुत आसान है, बस माइंड में क्या बात रखनी है कि एक पेयर ने लिक्विडिटी ले ली या दूसरे ने नहीं ली, तो आपके पास एमएसएस के बाद एसएमटी कंफर्म हो जाएगी। 5 मिनट बचे हैं, क्यूएमएल कल कर लेते हैं, नो इशू, एडवांस पे चले जाएंगे। बस अभी क्वेश्चन कर लो थोड़े बहुत, अगर रह गए हैं किसी के तो। कल सेशन की टाइमिंग्स और अपना टॉपिक मैसेज कर देना ग्रुप में, ताकि फिर उसी हिसाब से मैं माइंडसेट बना के आऊँ। आज भी यहाँ आके पता चला कि पढ़ाना क्या है लेकिन आज अच्छा हो गया, आपको ये सीखने को मिल गया कि ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए आपको चीज़ें क्या क्या चाहिए होती हैं। हमजा एक बात बताओ जी जी जी। यार, लिमिट लगानी चाहिए या मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक जोन निकाल लिया और आपको है कि ये चलेगा, तो आप मसरूफियत में हैं या चलते फिरते हुए ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप नहीं बैठ पा रहे सही तो लिमिट के साथ ट्रेड में करना चाहिए या मार्केट एग्जीक्यूशन वाला जो ऑर्डर होता है वही ठीक रहता है? यार लिमिट के साथ जो आजकल फंडामेंटल चल रहे हैं ना, आजकल के दौर में तो लिमिट के साथ नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं, आप अपने लॉस ज़्यादा कर लोगे, ठीक है? क्योंकि फंडामेंटल जो है ना, आज आज मैंने ट्रेड नहीं की, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने ट्रेड नहीं की, मेरा कोई एसेस नज़र आया, हाँ मैंने तब ट्रेड किया जब मैंने छोटा सा स्कैल्प किया, 2 मिनट के अंदर मेरे 100 पिप्स हुए, मैं आउट हो गया, क्योंकि लिक्विड इक्वल हाई हंट हुए थे, तो जाहिर सी बात है मार्केट ने रिट्रेस करना था, और कैंडल्स बन ही इतनी बड़ी रही थी, तो मैंने वैसे ही स्कैल्प किया छोटा सा, मैं निकल गया, बाय का ठीक सेल है? का? सेल का, ये वाले इक्वल हाइज हंट हुए थे, ये वाले मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मुझे मिनट पॉइंट रुकना। बता दो बस, ये 63 वाला और 24 एक वाला? एक मिनट, ये मेरी एंट्री थी, 1 मिनट में दिखाता हूँ, जहाँ ये मेरा टीपी है ना, ये मेरी एंट्री थी, अच्छा, ये ये मेरी यहाँ से एंट्री थी, आपने सेल ली थी? और यहाँ पे मैं आउट हो गया था, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट, सही है, इस जगह मैं आउट हो सही गया है। था। अच्छा हाँ, ये बल्कि मुझे याद आ गया, आपने भेजा भी था, मुझे याद आ गया। हाँ यहाँ मैं आउट हो गया, सही है। मेरे सही है। स्टूडेंट ने यहाँ से एंट्री ली हुई थी भाई, बाय की एंट्री ली हुई थी, मैंने उनको बोला हुआ है कि भाई आप खुद पे यकीन रखें, प्ले करें, मेरे फंडामेंटल नहीं अलाइन थे, मैंने नहीं की ट्रेड। यार मैं असल में ना, मैंने ये लिमिट वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मेरा ना ये 65 के ऊपर ना लिमिट लगी हुई थी बाय की ना, तो अच्छा 3 नहीं, एक्चुअल में 63.5 से पहले मेरी 24, ये जो अभी जहाँ से रिजेक्शन ले रही है ना मार्केट, यहाँ पे लगाई थी मैंने, तो सेल की। मार्केट नीचे गिरने लगी तो वो मैंने रिमूव कर दी। मार्केट तब नीचे दोपहर के वक्त, अच्छा अच्छा, तो नीचे मैंने लगाई 63.5, ऐसी ऐसा ना हिट हो जाए, वो मैंने रिमूव कर दिया। अब वो नाम आवाज़ कट रही है यार, आवाज़ कट रही है, 1 मिनट मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ, आपको ये सिनेरियो दिखाता हूँ ना। वाली नेट थी वो इशू भी होगा, कर दी थी, चलिए नेट दोनों इशू आ गया। पॉइंट रिस्पेक्ट दी से 24 पे ही गई बना रही है, तो आज इस चीज का बड़ा अफसोस हो रहा है। यार अफसोस नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड लाइक अ टैक्सी, एक जाएगी दूसरी आएगी, पीछे भागेंगे तो घुटने छिल जाएंगे, नेक्स्ट टैक्सी का वेट करो, सही है? अच्छा चलो मेरा, हाँ, लेकिन अगर ज्यादा, लेकिन अगर, लेकिन इतनी भी नहीं छोटे से एंट्रीज